नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सरकारी भर्ती के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा 2610 जो वैकेंसीज निकाली गई हैं BSPHCL में। इसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की क्या शर्तें हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, कितनी उम्र है, वो सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और ये शुरू करते हैं, हमारा टाइम को वेस्ट किए हुए। BSPHCL जो है बिहार सरकार की एक सरकारी कंपनी है और उसमें उन्होंने एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय नोटिस है नंबर 1, यानी कि टोटल उन्होंने 5 नोटिस निकाले थे। इसमें 2610 वैकेंसी के अंतर्गत ये एम्प्लॉय नोटिस नंबर 1 है और इसका फॉर्म भी ऑनलाइन आपको फिल करना है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, GTO भी बोलते हैं ऐसे ये। और इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है कि वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, है ना। वो क्या, उस पर चर्चा करने वाले हैं। टोटल वैकेंसीज एज डिटेल यहाँ पर दी हुई हैं। इसमें UR की 16 और 9 है, यानी जनरल में 16 और वुमेन की 9। टोटल वैकेंसीज जो है वो 40 हैं, यानी कि 40 हैं। और UR में अनरिजर्व्ड में जनरल की 16 और वुमेन की 9 है। EWS में जनरल की 3 और वुमेन की 1। SC में जनरल की 0 है और वुमेन की भी 0, यानी SC कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। ST में जनरल की 2 है, वुमेन की 0। EBC में जनरल की 2, वुमेन की 0। और BC में जनरल की 5 और वुमेन की 2। अब इसका मतलब क्या होता है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, फिर भी समझ लें कि जनरल का मतलब जैसे ST कैटेगरी में समझते हैं, अगर यहाँ पर तो वैकेंसी है नहीं, यहाँ पर समझते हैं BC कैटेगरी में समझते हैं। BC कैटेगरी का मतलब ये है कि कोई BC कैटेगरी की महिला अगर वो नॉर्मल मार्क्स से ज़्यादा लेकर आती है तो वो यहाँ जा सकती है, लेकिन ये यहाँ नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि 5 लोग हैं, ठीक है, और 3 महिलाएं हैं BC कैटेगरी में और 2 पुरुष हैं, ठीक है। अब अगर महिला के पुरुष से नंबर ज़्यादा आएंगे तो वो महिला जो है वो जनरल में काउंट हो जाएगी, वो वुमेन की वैकेंसी को नहीं एक्वायर करेगी। आप समझ पाए होंगे मेरी बात को, ठीक है। अब वही दिव्यांग को लेकर जो उनके रूल्स हैं वो 2017 में 12/10/2017 को उन्होंने बिहार में एक सर्कुलर निकाला था, उसके अनुसार फॉलो किए जाएंगे। और जो फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि आपके दादा नाना नानी अगर कोई फ्रीडम फाइटर रहे हैं और आप उनकी एलिजिबल यानी कि उसका कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसमें जो सर्कुलर है इनका 18/2/2016 का, उसके अनुसार आपको बेनिफिट मिल पाएंगे। मेजरली बात करूं तो इसकी क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। आपने फुल टाइम 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री करी हो और BE BTech इंजीनियरिंग डिग्री, जिसमें BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस में आपने इंजीनियरिंग की हो इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या इकोनॉमिक्स में। यानी कि ये तो डिग्री के नाम में BE BTech BSc, और ये क्या है, ये ट्रेड है, यानी कि ये क्या है जो हम लेते हैं, हमारा स्पेशलाइजेशन होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके पास में AICTE की क्या हो, अप्रूवल हो, मेरा मिनिमम परसेंटेज मार्क्स जो नीचे दिया गया है। इसमें और क्या एलिजिबल है कि हैविंग वैलिड गेट स्कोर में आल्सो फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट फॉर द फाइनल ईयर मार्कशीट विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज मेंशन 2.2 इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट शैल नॉट बी सबमिटेड द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो इसमें क्या लिया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंजीनियरिंग डिग्री में कितने होने चाहिए। अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपके 60%, SC तो है से 50, ST से 50, BC से 55 और EBC से भी 55। और आपको इनको गेट का स्कोर चाहिए। उसमें क्या है, एक कैंडिडेट के पास में गेट का स्कोर होना चाहिए टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट इफ ही शी डज नॉट पोजेस द वैलिड गेट स्कोर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ, तो उनकी जो है एप्लीकेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड। अगर आपने जब फॉर्म फिल किया और आपके पास उस समय गेट का सर्टिफिकेट नहीं था और आपने फीस सबमिट कर दी, तो आपकी फीस रिफंडेड नहीं होगी और ना ही आप एलिजिबल रहेंगे, यानी गेट के स्कोर के बिना आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अब अगर मैं बात करूं तो प्रोबेशन पीरियड कितना है, 3 साल का प्रोबेशन पीरियड। तो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप समझते ही होंगे प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है। प्रोबेशन पीरियड की 1 साल में जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 36,800 मिलने वाली है, ठीक है। और उसके बाद आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रेगुलर पे मिलेगा लेवल 9, है ना। जो लेवल 9 का पे स्केल है बिहार सरकार में, 7th पे कमीशन आया था उसके अनुसार, तो लेवल 9 पे सैलरी मिलती है, वो सैलरी आपको मिलेगी। एज ग्रुप क्या है, यानी कि आपकी कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए सब में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की हो। और मैक्सिमम एज यहाँ पर दी हुई है, अगर आप UR से हैं तो 37, SC से 42, ST की 42, EBC की 40 और BC की 40 और फीमेल की भी 40, है ना। अगर आप दिव्यांग हैं, इनमें से किसी कैटेगरी के भी हैं आप और दिव्यांग भी हैं आप, है ना, इसी के तो हैं, किसी के नहीं है तो आपको 10 साल का एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। यानी कि आपकी 37 है तो आपकी, अगर आप 47 तक के हैं तब भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो 52 तक भी हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, SC के भी हो, दिव्यांग भी हैं अगर, तो ठीक है।
और इसमें यह भी दिया हुआ है कि आपको सिटी बोर्ड, हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एज ऑल कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट, मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन्ड फॉर यूआर कैटेगरी शैल बी एप्लीकेबल। अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी नहीं है तो आप अदर स्टेट के काउंट किए जाएंगे। अगर आप अदर स्टेट के काउंट किए जाएंगे तो आप यूआर में आएंगे, वो हर चीज़ में यूआर में ही आएंगे आप, एज में भी, फीस में भी, और सारी चीज़ों में कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब बीसी और ईबीसी के लिए अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास में कास्ट और नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया हो, बनाया हो, और 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो हर साल बदल जाता है, आपकी जो स्टेटस है वो बदल सकता है ना नेक्स्ट ईयर। SC ST में क्या रिक्वायर्ड है केवल कास्ट सर्टिफिकेट होम डिस्ट्रिक्ट से। बाकी फ्रीडम फाइटर के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के रेजोल्यूशन है वहां से आपने सर्टिफिकेट इशू करवाया हो तो वो भी एलिजिबल है यहाँ पे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में क्या रिजर्वेशन में काउंट की सबसे पहली क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास में जो स्टेट का यानी कि बिहार सरकार का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक है, और आप इनमें से किसी भी कैटेगरी का अगर आप एडवांटेज या क्लेम करते हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं पाए जाते हैं इस डेट में, जो डेट ये मेंशन कर रहे हैं, तो आपको यूआर में काउंट किया जाएगा, है ना। आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया बट आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था ही नहीं, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आपको ईडब्ल्यूएस में नहीं काउंट करेंगे, आपको यूआर में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तभी सारी कैटेगरी पे यही बात लागू होती है। अब फीस की बात कर लेते हैं, तो अनरिजर्व्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी और बीसी के लिए 1500 रुपए का फीस है। स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब, स्केड्यूल ट्राइब में उन्होंने डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली लिखा हुआ है ना। और दिव्यांग में 40% या उससे एवब के कोई दिव्यांग लोग हैं वो, और फीमेल एप्लीकेंट जिनके पास बिहार का क्या है डोमिसाइल है, आपके पास कहीं और का डोमिसाइल है तो नहीं, आपकी ये कैटेगरी है और आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो आपके 375 रुपए लगेंगे। स्केड्यूल कास्ट को उन्होंने मेंशन नहीं किया है, शायद मेरा अनुमान ये है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्केड्यूल कास्ट के हैं आप, अदर स्टेट के भी हैं तब भी आप इसी कैटेगरी में, फीस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको। और सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट वैलिड गेट स्कोर। सिलेक्शन किस पर बेस्ड होगा, वैलिड गेट स्कोर पर बेस्ड होगा आपका। रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, 1/4/2024 को आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं और क्लोज कब होंगे, 30 अप्रैल 2024 को आपके फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। टेंटेटिव डेट फॉर काउंसलिंग क्या है, मई जून 2024 में आपकी सीधी काउंसलिंग होनी है। क्यों, आपका सिलेक्शन किस पर होने वाला है, गेट की स्कोर पर। ठीक है, अप्लाई कैसे करना, 1/4/2024 को आपकी फॉर्म की लिंक जो है वो www.bsphcl.co.in अवेलेबल हो जाएगी। ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से भी जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सॉफ्ट कॉपी ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट एज स्पेसिफाइड शैल हैव टू बी अटैच्ड अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट नेसेसरी मांगे गए हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी, जैसे गेट का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, क्योंकि आपकी सीधी काउंसलिंग होना है तो वो सब आपको अटैच करके ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। ठीक है, आपके नाम, आपकी कैटेगरी और आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके पापा के नाम में, इन सब में कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं किए जाएंगे। आप बोलें कि नहीं, जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर दिया तो वही माना जाएगा। आप बोलें कि नहीं ये मेरा नाम नहीं है या ये मेरी कैटेगरी नहीं है, अब बाद में सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ, अब बाद में नहीं बदला जाएगा। जिस समय फॉर्म फिल किया गया उसी समय का है माना जाएगा आपसे। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको अपना ही देना है, आप समझदार लोग हैं, अपना ही देंगे, आपके पास होगा भी अपना। तो बाकी ऐसा सच कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 9513253397 पर कॉल कर सकते हैं 9:30 AM to 6 PM, 9:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक, या फिर bsphclrecpat@gmail.com पर आप इन्हें मेल कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करेंगे जो जानकारी है वो अपडेट करा देंगे। तो मेरा अनुमान है आप बातों को समझ पाए होंगे, आप फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि आप एलिजिबल हो सकें जॉब के लिए। बाकी ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें बाकी लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।